और फिजाओं में होली का रंग घुल चुका है। इसके साथ ही सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई। एक तरफ जहां होली को लेकर हिंदू मुसलमान वाले बयान जोर पकड़ रहे हैं, अलीगढ़ में राज्य मंत्री यूपी सरकार ठाकुर रघुराज सिंह का होली और रमजान को लेकर बेहद ही बेतुका बयान आया। इस बार होली और जुम्मे की नमाज एक साथ पढ़ने को लेकर मंत्री ने कहा कि सफेद टोपी वाले अगर घर से नमाज के लिए निकलें तो तिरपाल का हिजाब पहन कर निकलें। जैसे होली पर मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया जाता है और महिलाएं हिजाब पहनती हैं, वैसे ही सफेद टोपी वाले तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से नमाज पढ़ने के लिए निकलें, वरना घर पर ही नमाज पढ़ें। वहीं अब होली के अलावा दूसरे मामलों में भी सामुदायिक बयान दिए जा रहे हैं और बलिया जिले में बनने वाले मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों की एंट्री बैन करने के लिए बीजेपी की महिला विधायक केतकी सिंह ने अजीबोगरीब मांग कर डाली। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया कि मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों की एंट्री बैन हो। तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग उन लोगों के लिए बना दी जाए ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थुक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा सकते हैं तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है और सतयुग से चली आ रही है। सतयुग है, त्रेता है और द्वापर है और आज कलयुग है। तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। ये तो मुसलमानों। और योगेंद्र हमारे संवाददाता अलीगढ़ से इस पे और ज्यादा जानकारी के साथ। योगेंद्र, होली आ रही है, जुम्मा और होली एक ही दिन में है, लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो भाईचारे को बढ़ावा देने वाले हैं या उसमें और आग में घी डालने जैसा है? क्योंकि रघुराज जी का हम बयान देखें तो वो कह रहे हैं जैसे महिलाएं हिजाब पहन के निकलती हैं वैसे सफेद टोपी वाले हैं वो तिरपाल का हिजाब बना के निकले। क्या मतलब समझे हम इसका? देखिए, आपका एक सवाल था, आपने कहा कि जो मतलब होली आ रही है तो जितने भी राजनीतिक दल हैं इनको सबको अपने अपने फायदे चाहिए होते हैं, तो इसी चक्कर में जो बयानबाजी पहले एम को लेकर के अब ये इनकी बयानबाजी, यहाँ पर एक मस्जिद भी है जिसको कि तिरपाल से ढक दिया जाता है जब होली होती है, तो इसी तरीके से इन्होंने कह दिया कि आप तिरपाल से बने हुए कपड़े पहनने कपड़े मतलब जिससे होना, इससे तो यही बरसाती पहनने बरसाती तिरपाल से काफी हैवी हो जाएगा। लेकिन इस तरीके के जो भी अलीगढ़ जैसे सेंसिटिव शहर में जहाँ पर इस तरीके के मुद्दे दोनों पार्टियां सभी पार्टियां यूज कर रही हैं, यहाँ पे इसकी शांति को पवित्र लगने में 2 मिनट से जब तक काम नहीं लगेगा। अभी तो सब में सब कर रहे हैं जो अब मैं क्या कह सकता हूँ, सरकार उनकी अगर वही इसी तरीके की बात करेंगे तो अब उन तक क्या कार्रवाई होगी। तो योगेंद्र, क्या इस बयान के बाद विपक्षी खेमे से भी कुछ प्रतिक्रियाएं आने लगी है? अभी देखिए, अभी तो इन्होंने बयान दिया तो अभी उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करें, निश्चित रूप से प्रतिक्रिया तो देंगे वो। बिल्कुल इस पे सियासत गरमाएगी। बहुत शुक्रिया योगेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो रघुराज का ये बयान, होली पर सियासी बयानबाजी नहीं रुक रही। इससे पहले संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने एक बयान दिया था कि जुम्मा तो साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है, जिसको दिक्कत है वो घर में रहे, होली पे ना निकले, इस तरह का एक बयान था। उस बयान को लेकर भी सियासत खूब हुई थी, किसी ने समर्थन किया, किसी ने विरोध किया, सत्ता पक्ष और विपक्ष सामने सामने आ गए। अब यहां ठाकुर रघुराज का यह बयान, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह महिलाएं हिजाब पहनती हैं वैसे
जो सफेद टोपी वाले हैं वो तिरपाल का हिजाब पहन के निकलें ताकि रंग उन पे ना गिरे। लेकिन इस तरह के बयान देकर आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं या क्या मैसेज देने की कोशिश है? सरकार में रहते हुए, जिम्मेदारी पे रहते हुए तो मेडिकल कॉलेज को लेकर भी विवाद। वहां बीजेपी विधायक ने कहा कि मुस्लिमों की एंट्री बैन होनी चाहिए। केतकी सिंह, और मौलाना शहाबुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना साहब, ये राज्य मंत्री रघुराज जी का ये बयान कि जैसे महिलाएं हिजाब पहन के घर से निकलती हैं वैसे सफेद टोपी वाले जब होली पे घर से निकले तो तिरपाल का हिजाब बना के निकलें, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर? देखिए, मंत्री जी का जो बयान है वो पूरा नादानी भरा बयान है, नादानी पे उनका महमूल बयान है और वो पूरे नफरत फैलाना चाहते हैं और महिला की उन्होंने तौहीन की है। इस तरह तिरपाल का हिजाब कह के ये महिला की तौहीन है, जबकि खुद भारत सरकार और प्रधानमंत्री नारी शक्ति की बात करते हैं, महिलाओं के लिए कहा कि सफेद टोपी वाले ये कहा उन्होंने कि वो तिरपाल का हिजाब की तरह जैसे महिलाएं हिजाब पहनती है वैसा तिरपाल का हिजाब पुरुष जो है वो अपने ऊपर ओढ़ के चलें। हाँ, तो उन्होंने दोनों बातें कही हैं। एक नफरत फैलाने वाली बात कही है। उनको तो होली के त्योहार को इस तरह ताबीर नहीं करना चाहिए। इस तरह होली के त्योहार को ये कहना चाहिए कि भाईचारे से मनाया जाए। ये तिरपाल कहाँ से आ गया, हिजाब कहाँ से आ गया, ये इनके जहनी दिवालियापन है, जहनी बीमारी है इनकी। इस वजह से ये तिरपाल भी आ गया, हिजाब आ गया। हिजाब कह करके तिरपाल को हिजाब से तशबीह दे करके ये महिलाओं के सम्मान की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं, महिलाओं की तौहीन है। और प्रधानमंत्री नारी शक्ति की बात करते हैं, 33% महिलाओं की रिजर्वेशन की बात करते हैं, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, और ये महिलाओं के हिजाब की बात करके महिलाओं की तौहीन कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, रुसवाई कर रहे हैं। इनको तो महिलाओं से माफी मांगना चाहिए। इन्होंने बहुत निहायत ही घटिया बयान दिया है। आपको लगता है होली जी, मैं कह रहा हूँ कि ये एक मंत्री हैं, जब शपथ ली थी तो शपथ लेते हुए इन्होंने अहद किया था, यकीन दहानी कराई थी सबके सामने और हलफ लिया था कि हम सबके साथ इंसाफ पर मबनी काम करेंगे, इंसाफ की बात करेंगे, सबके साथ में जो है वो मसावियाना हुकूक अदा करेंगे। तो कहाँ है ये कम्युनिटी के साथ में नफरत भरी इनकी बातें हैं। ये खुद अपने हलफ में अपने संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। ऐसे मंत्रियों को तो हटा देना चाहिए उत्तर प्रदेश से। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। अश्विनी शाही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, सरकार में राज्य मंत्री हैं रघुराज जी, वो कह रहे हैं कि सफेद टोपी वाले होली पे बाहर निकले तो तिरपाल का हिजाब बना के निकले। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मौलाना साहब हमारे साथ हैं, शहाबुद्दीन जी, वो कह रहे हैं इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। देखिए, मौलाना साहब के मुंह में जो है पता नहीं, अब उसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन मौलाना साहब तो फालतू के बयान देते हैं। इनके पूर्वजों की जमीन थी, कुंभ की, बता दिए वक्त की है, तो ऐसे मौलाना है ये। लेकिन देखिए, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर गंगा जमुनी संस्कार की बात होती है। अगर आपको रंग से परहेज नहीं है तो आप बाहर निकलिए, आइए। अगर कोई रंग डालता है हमारा भाई, हमारा बच्चा, तो आप उसको बर्दाश्त करिए। अगर नहीं बर्दाश्त करने की हैसियत है, नहीं औकात है, तो घर में रहिए। अगर आप ब्रिगेडियर उस्मान की औलाद हैं तो सामने आएंगे, औरंगजेब की औलाद होंगे तो अपने घर में रहिए भाई। लेकिन अश्विनी जी, चूंकि आप सरकार में हैं, देखिए प्रशासन आपका, सरकार आपकी, अब जिम्मेदारी होती है सरकार की कि किसी भी नागरिक के, चूंकि अगर उसको नमाज पढ़नी है तो उसका भी अधिकार है, होली पे रंग खेलना ये दूसरे समुदाय का अधिकार है। तो ऐसे में आपसी सौहार्द रहे, भाईचारा रहे, किसी को दिक्कत ना हो, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ना, बजाय इसके कि आप अपने घर में रहिए अगर आपको नहीं अच्छा लगता है, बुरा लगता है। देखिए, इसमें कोई लफड़े की बात ही नहीं है। भाईचारा तो हम बरकरार रखने की बात करते ही हैं, लेकिन भाई को चारा ये लोग समझते हैं, इनके जैसा मौलाना समझते हैं, हमारे मुसलमान भाई नहीं समझते हैं। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि इसमें बड़ा अच्छा स्पष्ट है भाई, आपका मजहब हम सम्मान करते हैं, आपके मजहब का, हमारे धर्म का आप सम्मान करिए। अगर आपको होली खेलना है तो घर से बाहर आइए, नहीं खेलना है तो उसी दिन आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए।
वैसे ही नॉर्मली 1-1:30-2 बजे तक होली खत्म हो जाती है। तो इसमें भाईचारा कहाँ खराब हो रहा है? मौलाना जी, ये तो बड़ा ठीक है, स्पष्ट संदेश है। शाहबुद्दीन जी, अश्विनी जी को मैं बताना चाहता हूँ, अश्विनी जी इस बात को समझे हैं और सही को सही, गलत को गलत समझे। इनको एक लफ्ज भी नहीं निकल सका जो अभी मैंने 7 अक्टूबर से ऐलान किया था कि होली के दिन 14 तारीख को होली पड़ रही है और उसी दिन जुमा है। तो हमने पूरे प्रदेश भर में ये ऐलान किया कि नमाज का टाइम बदल लिया जाए और नमाज का टाइम बदल करके हमने 2:30 बजे कर दिया। जहाँ पे 1 बजे नमाज होती थी, 1:30 बजे नमाज होती थी, 1:15 बजे नमाज होती है, हमने 2:30 बजे कर दिया। होली का सम्मान करते हुए, एहतराम करते हुए, मगर इनकी जुबान से एक लफ्ज भी शुक्रिया के नहीं निकल सके, क्योंकि शुक्रिया कैसे अदा करेंगे? इनके दिल में नफरत भरी हुई है, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ, एक कम्युनिटी के खिलाफ बात करते हैं। प्रधानमंत्री जिसके विश्वास की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, और अमीर कतर वहाँ पे दिल्ली में प्रधानमंत्री गले मिलते हैं, विधानसभा में बैठ करके मुसलमानों के खिलाफ कटना जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 2 तरीके से नजरिया चल रहा है, एक मोदी जी का नजरिया चल रहा है और एक उत्तर प्रदेश वालों का नजरिया चल रहा है। मगर अभी बहुत दिन ज्यादा चलने वाला नहीं है, तो एक ही पैमाना चलेगा, 2 पैमाने नहीं चल सकते, 2 नजरिए नहीं चल सकते, नजरिया एक ही चलेगा, पैमाना एक ही चलेगा। हमने जो होली के लिए, होली के सम्मान के लिए, सौहार्द को कायम रखने के लिए हमने ये बात कही, हमने ऐलान किया, तमाम मीडिया चैनलों पे आया भी, छपा भी, चला भी, आप लोगों ने भी खूब चलाया है, अश्विनी जी ने खूब देखा भी है, अपने माथे की पेशानी की आंखों से भी देखा। आपके वो बयान भी सुने जो एक तरफा आप भी कई बार एक ही दिशा में भागते हैं। अभी तो आप बैलेंस की बात कर रहे हैं, जब आप सामने वाले ने ऐसा कह दिया, आपके बयान कैसे है? कई बार ऐसे होते हैं जो एक तरफा होते हैं। हम जैसा सवाल होता है उस हिसाब से जवाब देते हैं, जैसा आपका सवाल उस हिसाब से जवाब, उसको आप अपने नजरिए से एक तरफा समझे, या 2 तरफा समझे, या 4 तरफा समझे। अश्विनी जी, नजरिए पे आ गई बात कि आपका नजरिया, उनके बयान पे आपका नजरिया अलग है। देखिए, मैं अगर कहता हूं कि इस मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब का अगर बयान इनके लोग मानते हैं, कितने मानते हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर इन्होंने कहा है तो मैं इनको बधाई भी दे देता हूं। चलिए बधाई हो आपको, जैसे 2:30 बजे गया, लेकिन कोई एहसान नहीं किया। आपने तो देश के खिलाफ बोल दिया, समी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया जो देश का झंडा बुलंद कर रहा है। तो वहां पर आपको क्या भाईचारा नजर नहीं आता कि देश के लिए एक लड़का खेल रहा है, जो देश के लिए एक मुसलमान लड़का आगे बढ़ा हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कर रहा है, तो आप फतवा जारी करते हैं। दूसरी बात आते हैं होली पर, मुख्य मुद्दा होली का है। होली हिंदुओं का त्योहार है, होली हार्दिक मिलन का त्योहार है, यानी कि हृदय के मिलन का त्योहार है। तो इसमें दिल मिलते हैं और कहा जाता है अंत में कि किसी के ऊपर रंग डाल दिया जाता है और कहा जाता है बुरा न मानो होली है। तो यहाँ पर कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर इस तरह की सलाहें क्यों दी जा रही हैं अश्विनी जी कि तिरपाल पहन लीजिए, सफेद टोपी वाले जो हैं वो तिरपाल सिलवा ले, महिलाओं की तरह हिजाब जैसे पहनती। हाँ, बस मैं उसी पर आ रहा था। देखिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम जो है हिंदुस्तान जब 47 में धर्म के नाम पर बट गया, तो जिसमें मुसलमान थे चले गए वहां, जो यहाँ रहे वो ब्रिगेडियर उस्मान की औलाद रहे, वो बीर अब्दुल हमीद की औलाद रहे, वो अशफाकुल्ला खां की औलाद रहे, वो कलाम साहब की औलादें हैं, ये हमारे भाई बनकर रहे। लेकिन अब कुछ दिन से जैसे कठमुल्ला पैदा हो गए, इनको बड़ा एतराज है। इन्हीं के, मैंने सुना भी है और देखा भी है, इन्हीं के मौलानाओं ने इनको लानत भेजी है शहाबुद्दीन रिजवी जी को समी वाले मामले पर। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कठमुल्ला कहा था। आजकल हिंदुस्तान में चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, या विरोधी दल के बहुत सारे कुछ मौलाना लोग हैं जो औरंगजेब की औलाद अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो हम उनका सम्मान नहीं कर सकते। नहीं तो अश्विनी जी, ये ना एक लहर चल रही है अश्विनी जी। देखिए, अभी चूंकि 2 दिन पहले अनुज चौधरी ने बयान दिया था, ठीक है, फिर मुख्यमंत्री का समर्थन, फिर शिवपाल जो रामगोपाल यादव है उनका बयान, सियासत हुई। अभी केतकी सिंह जो है बीजेपी की विधायक, वो बलिया में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसमें वो कह रही है कि मुस्लिमों की एंट्री बैन होनी चाहिए। तो मतलब ये क्या सोच समझ के सब हो रहा है क्या? नहीं, उन्होंने क्या कहा है, आप बयान को गलत वो कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई इनको हमारे चीजों से ऐतराज है। हम जब रामनवमी का जुलूस निकालते हैं तो इनको ऐतराज है, पत्थरबाजी करते हैं। हम सरस्वती पूजन करते हैं तो ये पत्थरबाजी करते हैं। हम तो नहीं करते हैं मुहर्रम के जुलूस पर, शब बारात के जुलूस पर। तो भाई इनको अगर हमसे ऐतराज है तो अस्पताल में एक कमरा उनके लिए भी बनवा दिया जाए, वहां इलाज कराएं।
उन्होंने ये कहा है। नहीं तो फिर ऐसा ऐतराज तो हर जगह होगा, फिर स्कूल में, कॉलेज में, घर में, दफ्तर में, कहां कहां अलग अगर करेंगे ऐतराज- फिर? नहीं, अगर ऐतराज है तो क्यों है? जो जिसने हमारे भाईचारे की बात की वो भाई को चारा समझने लगा। हिंदुस्तान में रह रहे हैं हम, जब हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी ने जब मकान दिया तो हिंदू मुसलमान नहीं किया, उज्ज्वला दिया तो हिंदू मुसलमान नहीं किया, आयुष्मान कार्ड बनाया तो हिंदू मुसलमान नहीं किया, किसान सम्मान निधि दी तो ऊंच नीच नहीं किया, वो हिंदू मुसलमान नहीं किया। सबका साथ सबका विकास का हमारा नारा है। ये उधर से ही आवाज बुलंद होती है तो हमको जवाब देना पड़ता है। ठीक है, पर मौलाना शहाबुद्दीन। ऐसे ही कुछ कठमुल्ला टाइप लोग जो है बयान देते हैं हाँ, तो हम लोग ठीक है उसकी शहाबुद्दीन जी, आप लोग भड़काने का काम करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। हम भड़काने का काम करते हैं। सुना ये आपने, अश्विनी जी तो यही कह रहे हैं। हाँ, अश्विनी जी को पता नहीं है, जानकारी नहीं है। बलिया की विधायिका मोहतरमा ने क्या कहा है, अलीगढ़ में श्रम मंत्री ने क्या कहा है, अभी हरिद्वार में क्या कहा गया, हल्द्वानी उत्तराखंड के मेयर ने क्या कहा। ये लाइन तो पूरी जो फेरिस्त है वो फेरिस्त इनके ही लोगों की है कि यहाँ मुसलमान नहीं आएगा, यहाँ मुसलमान दुकान नहीं लगाएगा, यहाँ नीम पैलेट लगाना पड़ेगा, यहाँ एंट्री बैंड, वहाँ एंट्री बैंड, वहाँ अलग वार्ड, वहाँ अलग बिल्डिंग। ये सारी जो लिस्टें हैं ये सब इन्हीं के लोगों की है। हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। हम तो हमेशा सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं सभी का, सभी धर्मों का, सभी लोगों का, सभी त्योहारों का। और कितनी बड़ी बात है, देखिए किसी ने हमसे नहीं कहा, न बीजेपी के किसी ने कहा, न किसी ऑफिसर ने हमसे कहा, किसी लॉबी ने हमसे नहीं कहा। और हमने अज़खुद नमाज का वक्त जो है वो आगे बढ़ा लिया ताकि भाईचारे के साथ, सौहार्द के साथ और बहुत अच्छे से होली का त्योहार हो जाए। और नहीं तो होना भी यही चाहिए ना शहाबुद्दीन जी, अगर बाद में हाँ, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, पूरे हिंदुस्तान में यही होना चाहिए ना, ताकि मुस्लिम समुदाय जो है वो समझ पाए इस बात को कि भाई होली पे रंग डालते हैं, आप किस किस को रोकेंगे। किसी बच्चे ने ऊपर से डाल दिया या किसी और शख्स ने आप पे डाल दिया तो क्या वहां पे विवाद होगा? तो उस वक्त को बदला जाए। वक्त के बदले के लिए किसी ने डिमांड नहीं की थी, न किसी ने मांग की थी, न किसी ने कहा था, किसी ने नहीं कहा था। हमने खुद फैसला किया। ठीक है, तमाम मस्जिद की बिल्कुल ऐसे ही फैसले होने चाहिए। जब जहां पे लगे कि कहीं पे विवाद हो सकता है उसको इसी तरह सुलझाया जा सकता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये बयानबाजियां थमने का नाम नहीं ले रही। विधायक का बयान पे अलग सियासत हो रही है और राज्य मंत्री के जो बयान है उस पर भी सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है।